जब विशेष शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, बहुत शरीर के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ा रोग हो जाता है, बहुत तकलीफ होने लगती है, बहुत तकलीफ। डॉक्टर ने कह दिया कमर का गुरिया खसक गया, डॉक्टर ने कह दिया तुम नीचे नहीं बैठ पाओगे, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी ये हड्डी बढ़ गई है, ये हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर से जांच करवाते रहो और साथ में एक प्रयोग करते रहो। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है, थोड़ा समझिएगा। ये जलाधारी है, ये पानी बहने का स्थान जलाधारी का, ये पीठी का, संपूर्ण पीठी का ये शिवलिंग। डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है और तुम्हारा गुरिया खसक गया या तुम्हारी हड्डी बढ़ गई या तुम्हारी हड्डी का रोग बढ़ गया, ये शिवलिंग पर आप भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल यहाँ बहकर आता है उस स्थान पर अगर जल चढ़ाया भी नहीं है तो जहां से पानी नीचे की ओर गिर रहा उस स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी वाली जगह से जब जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर अपना हाथ लगाकर बस कुछ देर तक उस हस्त कमल को उस स्थान पर लगाएं और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान का मंत्र का उच्चारण करें। यदि महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण आता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। हाथ का स्पर्श कर कर मार्कंडे बाबा का स्मरण कर कर और उस हाथ में ही थोड़ा सा जल झेलकर नंदी के पास बैठकर उसका आचमन करें। 20 से 22 दिन तक ये आचमन चालू रहने दो और 20 दिन के बाद फिर जांच करवाओ। धीरे धीरे शरीर की गुड़ियां काम करना प्रारंभ करेगी, हड्डी काम करना प्रारंभ। शिव तत्व को समझ लो कि अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को तो मालूम है ना सबको। ये जो पीठिका होती है इस पीठिका में एक देखो इसको इससे समझो। ये जो पीठिका है ये पीठिका माता पार्वती जी का हस्त कमल, इस पीठिका ये भगवान शंकर का शिवलिंग हो गया। ऊपर से जो जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है वो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, जहां से ये जो भाग आगे जाके होता है जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी और मध्य में एक मोटी सी प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है और विशेष अगर कोई कार्य और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे तो यह डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को रखेंगे। 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, थोड़ा समझ लें अच्छे से, जैसे ये जलाधारी समझ लो,
एक बेलपत्र अपन ने रखी, डंडी का भाग जहां से जल बह रहा है उस ओर है। दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती मध्य बीच वाली पत्ती उस पर, तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर, इस तरह से 5 बेलपत्र हमें देवादिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। 5 बेलपत्र पर अपनी 3 उंगलियां भगवान शंकर की 5 बेलपत्र पर स्पर्श कर और 1 लोटा जल भगवान शंकर को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने की दिशा, हमने पहले भी आप लोगों से कहा, अगर विशेष कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, विशेष कोई मन की बात है और वो नहीं हो रही उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखने वाला विषय है जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत में आप बैठ जाओ। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ लो, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर लो, क्योंकि जल उत्तर की ओर जा रहा है। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना इधर होना चाहिए, इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना हम जहां बैठे ऐसा होना चाहिए। इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बैठे हो वैसा होना चाहिए। वहां बैठकर 5 बेलपत्र रखकर उंगली का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवादिदेव महादेव को अपने मन की कामना कर कर अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए चढ़ाई। 2 या 2.5 महीना होगा और देवादिदेव महादेव आपका वो कार्य सफल करेगा। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग लगाते हो? करना चाहिए। दुनिया की नौकरी करोगे वो महीने की तनख्वाह देता है, और मेरे महादेव की नौकरी करोगे तो वो जिंदगी भर की तनख्वाह देता है। जिंदगी भर की तनख्वाह मेरा देवादिदेव महादेव प्रदान करता है, केवल महीने की नहीं, जिंदगी भर। आप आश्रित हो उस पर। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम भटकना छोड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण करें। असुरों ने भगवान का चेहरा देखा था और देवताओं ने भगवान के चरण देखे थे। कभी भी मंदिर शिवालय देवालय जाइए, भगवान के चरण देखना प्रारंभ कर दिए। हमारे पुष्टि मार्ग में 5 दर्शन की मूलता है। हम आटोयाम के दर्शन नहीं बोल रहे, हम पंच दर्शन की बात कर रहे हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में आटोयाम के दर्शन तो होते हैं, पर हमारे पुष्टि मार्ग में 5 दर्शन की मूलता होती है। सबसे पहला दर्शन भगवान के चरणारविंद। दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश, जो कि मंगला में होता है, नाभि का दर्शन। तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल। चौथा दर्शन भगवान के नेत्रों का। और 5वां दर्शन भगवान की श्रीनाथ जी की जो आड़ी टेढ़ी चोटी नीचे की ओर आती है, शिखा जो मेरे श्री जी बाबा की, मेरे गोवर्धन नाथ जी की, मेरे ठाकुर जी की शिखा जो नीचे आती है, उसका दर्शन। 5 दर्शन। पहला चरणारविंद का, भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए मन से कहिए कि बाबा मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। नाभि का दर्शन करते हुए कहिए बाबा आपकी नाभि इतनी गहरी है कि आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट कर दिया, अपनी नाभि से बाहर निकाल दिया। जैसे नाभि गहरी है वैसे ये भव सागर गहरा है, इससे हमको बाहर निकाल दो। तीसरा दर्शन वक्षस्थल का, हृदय। भगवान के हृदय का दर्शन, छाती का दर्शन, वक्षस्थल का दर्शन करो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आपके हृदय में हमें निवास दें, अपने हृदय। क्योंकि ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, आम का अचार डालें, नींबू का अचार डालें, चाहे गोंदे का अचार डालें, लेसुए का अचार डालें, चाहे गाजर का अचार डालें, चाहे मूली का अचार डालें, ये अचार कभी भी स्टील के बर्तन में नहीं रखते। बोलो तो मेरी जीजियां सही है? स्टील के बर्तन में अचार नहीं रखती, पीतल के बर्तन में अचार नहीं रखती,
लोहे के बर्तन में अचार नहीं रखती, तांबा कांसे के बर्तन में अचार नहीं रखती। मेरी बहनें चीनी कांच की बरनी में अचार को रखती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कांच की बरनी में अचार सुरक्षित रहेगा, चीनी की बरनी में अचार सुरक्षित रहेगा। तो भगवान से कहना, भगवान तुम्हारे हृदय से सुंदर कोई बरनी नहीं है, मेरे जैसे अचार की फांक को अपने दिल में रखनी। तुमसे अच्छी हृदय जैसी बरनी कहां मिलेगी? रख। और भगवान अपने हृदय में आपको रख लेते हैं। जब जरूरत पड़ती है विदिशा वालों को, तब अचार की फांक निकाल के दे देते हैं। जैसे ये 7 दिन के लिए अचार की फांक मिली, ये 7 दिन के लिए अचार की फांक मिली थी। शिवपुराण, अब इस शिवपुराण में कई लोग आते हैं, किसी को अचार का मसाला पसंद आता है, किसी को अचार का तेल पसंद आता है, किसी को अचार की फांक पसंद आती है, किसी को अचार की गुठली पसंद आती है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको शिवपुराण में भजन पसंद आते हैं, किसी को कथा पसंद आती है, किसी को उपाय पसंद आते हैं, किसी को भगवान शंकर की शरणागति पसंद आती है, और किसी किसी को गुठली पसंद आती है। गुठली से मतलब है कि वो केवल यहाँ आकर ये देखते रहते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, वो दिखाना है, बस वो गुठली उनके हाथ में लगता है। अरे अचार की बरनी खुली है, तेल चाट लो, मसाला चाट लो, भाप चाट लो, बन सके तो उसका सुगंध ले लो, उसको खा लो। गुठली से मतलब तुमको क्या है? पर फिर भी इतना सारा कीचड़ है, लोग इधर से निकल के जा रहे हैं और मालूम पड़े हमारे विदिशा में कथा हो रही है, अच्छे से अच्छा अचार मिल रहा है, उसको चाटने का प्रयास करो। गुठली को खा खा के उसका रोंगड़ा मत निकालो। गुठली को खा खा के उसका रोंगटा मत निकालो। आखिरी में गुठली रह जाती है और 7 दिन की कथा पूरी होकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और उसके रोंगड़ा निकलता रहे। और अभी जल्दी रोंगड़ा खत्म भी नहीं होगा, 4-6 दिन तक और निकलेगा। भगवान से कहो, प्रथम दर्शन चरण का, दूसरा दर्शन नाभि का, तीसरा दर्शन हृदय का, चौथा दर्शन भगवान की निगाह का। नेत्रों का दर्शन करिए मेरे भगवान के, नेत्रों से नेत्र मिलाने का प्रयास करिए। मेरे ठाकुर जी के, मेरे श्री जी बाबा के, मेरे गोवर्धन नाथ जी के नेत्र तिरछे हैं, मेरे ठाकुर के नेत्र तिरछे हैं। तिरछे क्यों? क्योंकि जब बाल्टी कुएं में गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए जो एंगल डाले जाते हैं वो टेढ़े होते हैं, टेढ़े टेढ़े एंगल डाले जाते हैं, टेढ़े टेढ़े सरिये डाले जाते हैं। टेढ़े टेढ़े सरिये जब नीचे जाते हैं तो कुएं में से बाल्टी निकाल कर ले आते हैं। उसी तरह ये भव सागर गहरा है। हम जब भगवान के नैनों का दर्शन करते हैं तो उसमें अटक जाते हैं तो भव से पार हो जाते हैं। ये चौथा पांचवा दर्शन है भगवान की। जम के बोलो सब, शिखा। मेरे श्री जी बाबा की चोटी का दर्शन करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसी लहर खाती खाती आखिरी में नीचे जाती है। मेरे ठाकुर जी की शिखा कहती है उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ पर मेरे चरण को मत भूल जाना, मेरे चरणों में हमेशा पड़े रहना, इसलिए चोटी नीचे जाती है। चरण पर ध्यान देना, मुखाग्रविंद पर ध्यान नहीं, चरणों पर दीजिए। किसी पर नारी को अगर देख भी रहे हो तो उसका चेहरा नहीं, उसके चरण देख लीजिए। चरण। मेरे लक्ष्मण जी से पूछा गया था क्या ये तुम्हारी भाभी के जेवर हैं? सुनिए रामचरितमानस। अरे बोलो तो जम के सुनिए सबने। तुम्हारी भाभी के जेवर हैं, आभूषण है, इन आभूषण को तुम पहचानते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि भाभी गले में क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि भाभी सिर पर क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ अपने हाथों में क्या पहनती थी, मुझे नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ तगड़ी कमर में क्या पहनती थी। मेरी भाभी माँ के तो केवल पाँव के नूपुर और उनकी बिछुड़ी को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी उनका मुख का दर्शन नहीं करा, उनके चरण का दर्शन। यह है हमारा सनातन धर्म, यह है हमारा हिंदू धर्म।
ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर लोग कह देते हैं कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। उनको बताना चाहिए ये हमारा सनातन धर्म आज नहीं, रामचरितमानस से सिखाता आ रहा है कि स्त्री के चरण देखना चाहिए, मुख नहीं, चरणों की बात करता। पूछा गया तुमने चरण, तुम क्या हार देखते हो? नहीं। तुमने बेंदा देखा? नहीं। तुमने चूड़ा देखा? नहीं। मैंने नहीं, मैंने हार नहीं देखा, मैंने चूड़ा नहीं देखा, मैंने तकड़ी नहीं देखी, मैंने कान के कुंडल नहीं देखे, मैंने नथड़ी नहीं देखी, मैंने नहीं देखा। मैंने तो केवल देखा है तो मेरी भाभी माँ के केवल चरण देखे, केवल। जरा विचार करिएगा, भाभी माँ के केवल चरण, केवल। बच्चे ने फोटो बनाया है, बहुत बहुत केवल एक चरण, चरणों के सिवाय कुछ। हम भी मंदिर में जाएं तो भगवान का सुंदर स्वरूप देखें, मंदिर में जाएं तो शिवालय का दर्शन करें, मंदिर में जाएं तो भगवान के चरणों का दर्शन करें। पर आज के जमाने में व्यक्ति घर में तो ऐब देखता ही है, नगर में मोहल्ले में तो ऐब देखता ही है, साथ में लोग मंदिर में भी ऐब देखते हैं। पंडित जी को कितना आ रहा, थाली में कितना चढ़ा, क्यों पंडित जी तुमने हरतालिका तीज की कथा बाची तो ब्लाउज पीस कितना आया, क्यों पंडित जी डोल 11 के डोल निकले, इधर निकलते हैं विदिशा में, डोल 11 के डोल निकले तो पंडित जी से कह रहे केले कितने हैं, अब तू बता कि तूने कितने केले चढ़ाए, तूने कितना रुपया चढ़ाया, तूने कितना रुपया का दान किया। हिसाब वो लेता है जो देता है, जिसने दिया ही नहीं उसको हिसाब लेने का कोई जवाबदारी नहीं, उसको जवाबदारी नहीं है। क्यों महाराज जी, मंदिर में गए तो सबसे पहले थाली देखी, मंदिर में गए तो सबसे पहले जाले देखे, मंदिर में गए तो सबसे पहले साफ सफाई देखी, मंदिर में खड़े होकर के दिया। कितनी गंदगी हो रही महाराज, तुम ध्यान नहीं रखते। पंडित जी हम तुम्हें महीने की तनख्वाह देते हैं, तुम ध्यान नहीं देते। पंडित जी है, नौकर नहीं, उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सेवा का मूल पहचानो, सेवा के क्रम को जानो। घर में ऐप देखते रहे, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसा, मेरा ये ऐसा, मेरा वो वैसा, बाजार में ऐप देखते रहे। पर मेरे भगवान शंकर के शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, ऐप मत देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐप तो हमारे अंदर भरे हुए हैं। छल, बेईमानी, कपट, निंदा सब हम में भरी है। जब हम जैसे ऐबले को महादेव स्वीकार कर रहे हैं तो फिर ऐप क्या संसार के देखना। इसलिए मंदिर में जाओ तो भगवान का भजन करिए, मंदिर में जाओ शिव को प्राप्त करने का प्रयास करिए, मंदिर में जाओ एक लोटा जल तुम जब शंकर जी को चढ़ाओ तो भगवान से कहना मेरे जैसे पापी को तुमने पकड़ रखा, बस इतनी कृपा करना कि भवसागर से तार देना, इतनी सी दया करना। अपने अवगुण भगवान से जाकर कहो, दूसरे के अवगुण नहीं। और मंदिर जाते समय अगर कोई तुमको ज्यादा ताने दे, अपशब्द बोले, तुम पे हंसे, उसे हंसने दो, ताना दे, देन दो, आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। तुम तो वो जितना जितना तुमसे आड़ा टेढ़ा बोले, तुम्हारे जो मंदिर जाओ और तुमसे कोई आड़ा टेढ़ा बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली छोटी बना के और अच्छा अच्छा जूड़ा बना के और सिर पे पल्लू डाल के और बढ़िया हाथ में लोटा लेकर जाओ। आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्त, वो जितना बोले अपन उतनी जोरदार चल, जितना बोले
शिव स्तुति है। शंकर को तुम्हारे अंदर के अवगुण मेरे महादेव के सम्मुख में कह दो। ये नहीं कि महादेव को नहीं मालूम है, सबका मालूम है। यहाँ जितने बैठे हैं उनका भी, जो नहीं आए उनका भी, जो टीवी पर सुन रहे हैं उनका भी, जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी। जब अपन सब पैदा होते हैं ना, तो जैसे मोबाइल वाला मोबाइल जब देता है ना, तो उसमें सिम डाल कर देता है कि ये चालू हो जाएगा, बस बटन दबा लेना। अपन जब पैदा हुए थे तो परमात्मा ने भी अपने अंदर एक सिम डालकर पैदा करा था। अपन सब लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, उसके नीचे के लैपटॉप कभी भी उड़ सकते हैं, नीचे की आइस कभी भी उड़ सकती है, नीचे के मोबाइल कभी भी उड़ सकते हैं, नीचे का नेटवर्क कभी भी उड़ सकता है। ऊपर वाले ने जब पैदा करा एक एक सिम फिट करके भेजी है। तुम कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके लिए निंदा कर रहे हो, किसके लिए क्या बोल रहे हो, उसके लैपटॉप में सब है। यहां से जब जाओगे सारा हिसाब बोल दिया जाएगा। एक कथा आती है, दो व्यक्ति मर गए, एक बस का ड्राइवर मर गया और एक महाराज मर गए। कथा करने वाले बड़े जोरदार थे, वो भी मर गए। लाइन लगी थी बैकुंठ में, सबसे पूछा जा रहा था तुम कौन, तुम कौन, सबको बताया जा रहा था तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। बस का ड्राइवर आया, तुम कौन, बस के ड्राइवर। बस का ड्राइवर चाबी घुमा दिया था, हेड पहना था फटा हुआ जीन्स, चाबी। पीछे पंडित जी खड़े थे, महाराज जी खड़े थे। महाराज जी ने कहा देखो कैसे कैसे लोग बैकुंठ जाते हैं। तुम कौन, बस का ड्राइवर। एक काम करो, वो सामने वाला जो एसी का रूम है, सूट रूम है, उसके अंदर चले जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ। वहां पर तुम्हारे लिए चांदी की थाली में खाना आएगा, भोजन कर लेना, दूध आएगा पीना, खूब प्रेम से तुम्हारे लिए पंखा झेलने वाले मिलेंगे। खुश हो गया बस कर रहे हो। थोड़ी देर बाद महाराज आ गए। तुम कौन, हम गांव के महाराज जी हैं, हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों को प्रवचन सुनाते हैं, कथा करते हैं। अच्छा एक काम करो, सामने जो झोपड़ा दिख रहा है उसमें चले जाओ, गेहूं रखा है पीस लेना, खा लेना, चूल्हा रखा है फूकनी से फूक मारना, आग जलाना और खाना बनाना। पंडित जी को गुस्सा आ गया। महाराज जी ने कहा हम इतने विद्वान संत, इतने बड़े महाराज, और तुम हमको झोपड़े में ठहरा रहे हो। वो आया वो बस का ड्राइवर, उसको तुमने एसी का रूम दे दिया। बैकुंठ में क्या पक्षपात होता है? मैं आंदोलन करूंगा। इतने में तुरंत धर्मराज ने कहा आंदोलन करना है जितना कर लेना, और अभी जाओ झोपड़े में। अरे मुझे ये तो बताओ कि उस बस के ड्राइवर को एसी का रूम और मेरे जैसे प्रवचन करने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा यहाँ लेखनी में जो लिखा होता है उससे दिया जाता है। वो बस का ड्राइवर जब बस चलाता था इतनी तेज चलाता था, जितने यात्री अंदर बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, सब की सब भगवान को याद करते थे। इसलिए उसने कभी भजन नहीं करा, वो कभी कहीं नहीं गया, पर अपनी बस में बैठे हुए लोगों से भी भगवान का नाम निकलवा दिया। इसलिए उसे एसी का रूम मिला है। और तुम प्रवचन देते थे, कथा कहते थे, आधे से ज्यादा लोग तो दीवार से टिक के सोते थे और बचे कुचे प्रसाद के चक्कर में आते थे। और इतनी देर में अक्षतम केशवम हो जाता था, तुम अपने घर सामान बटोरे चले गए और बाकी के सब अपने घर चले गए। तुमने जनमानस को जगाने का प्रयास नहीं करा, सोते हुए को जगाने का प्रयास नहीं करा। एक बार ये संसार के लोगों को सोते हुए को उठाने का प्रयास करिए। और याद रखना, मुर्गा सोते हुए को जगाता है, इसलिए मुर्गे को काट दिया जाता है। और संसार में जो सनातन धर्म को जगाएगा उसको काटने वाले ढेर सारे पड़े। मुर्गा सोते हुए को उठाता है, इसलिए उसको काट दिया जाता है, उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। सनातन धर्म को जो जगाने का प्रयास करेगा, सनातन हिंदू धर्म को जो जागृत करने का प्रयास करेगा, दुनिया के लोग उसको बदनाम कर कर उसको काटने का प्रयास करेंगे, उसको बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उसको दबाने का प्रयास करेंगे। पर याद रखना, मुर्गा एक काम करता है, भले मरना तो है, जगा के ही मर जाऊं, उससे अच्छा सनातन को जाग कर जगा कर ही जाना चाहिए। सनातनी को जाग कर और जगा कर ही जाना चाहिए। मेरे शंकर के दरवाजे पर जाओ,
खेप मत देखिए, खोट मत देखिए। सावन के महीने में शिव को लोटा भर के जल चढ़ाओ तो अपने भीतर के खोट बता दो, बाबा मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा, पर तू मुझे स्वीकार कर लेना शंभु, मैं तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूँ। शंभु शरण मांगो दुख अपने भीतर के खोट। हाँ, हम जब भगवान के समक्ष एक पत्र है, मैं आरती राठौर, दीपक स्टूडियो, तिलक चौक, विदिशा से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं आरती राठौर, दीपक स्टूडियो, तिलक चौक, विदिशा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हम भरोसा नहीं करते थे कथा पर, भगवान पर मेरे बाबा पर जब भरोसा करना प्रारंभ करा, कथा सुनना प्रारंभ करी। मुझे 6 साल से थायराइड की बीमारी है, मेरे पूरे शरीर में तकलीफ रहती है गुरुदेव। 6 साल से मैं दवाइयां ले रही हूं, भोपाल का इलाज चल रहा, सब दूर के इलाज करवा करवा के थक गई, पर थायराइड की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और पहली बार भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। मैं आपको जानती भी नहीं थी, आपको सुनती भी नहीं थी, मोबाइल पे थोड़ा सा देखा था और विश्वास जागा। आपको कथा सुनी, अपने पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाना प्रारंभ करा और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। फिर हम सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसका भी जल पिया। आज मैं बाबा की कृपा से एक भी गोली नहीं खाती और मेरी थायराइड की बीमारी पूरी ठीक हो चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक शिव तत्व, आरती राठौर, दीपक स्टूडियो, तिलक चौक, विदिशा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक केंद्रता। हम अपने भाव से जब शिव के द्वार जाएं, शंकर के पास सबकी लेखनी लगी हुई है, उसको सब मालूम है कि आप क्या हो, हम क्या हैं, जगत क्या, संसार क्या, उससे कुछ नहीं छुपा। तुम दुनिया की वस्तु छुपा लो पर परमात्मा से अपने कर्म नहीं छुपा सकते। कर्म का लेख तो वो भोक्ता का ही है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? रख लो हाथ। समुद्र मंथन की कथा सुनी है? अरे बोलो तो। सुनी। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन किया, सुनी है? अरे बोलो तो जम के सुनिए। अमृत कौन लेकर आया था? मोहिनी अवतार भगवान ने दिया और मोहिनी अवतार धारण कर कर भगवान अमृत को लेकर आए। मोहिनी। अब एक तरफ असुर बैठे, एक तरफ देवता बैठे। अमृत किसको मिला? बोलो जम के बोलो जल्दी से। असुरों को मिला। किसको मिला? देवताओं। शहनाई की आवाज कम करो। अमृत किसको मिला? देवता। असुरों को अमृत नहीं मिला। शहनाई की आवाज कम करिए। अमृत किसको मिला? देवता। असुरों को अमृत प्राप्त नहीं होगा।
क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या कारण था कि देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को अमृत नहीं मिला? कारण क्या? मंथन दोनों ने करा है, अमृत निकला भी है, श्रीमद् भागवत में आपने सुना भी है, पर देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को अमृत नहीं मिला। उसका कारण केवल एक था, जब भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर कर, स्त्री का स्वरूप धारण कर कर, सुंदर स्वरूप धारण कर कर मेरे नारायण अमृत का कलश लेकर आए, तो असुर राक्षस वो मोहिनी भगवान के चेहरे को देख रहे थे और देवता मोहिनी भगवान के चरण को देख रहे थे। बस ये अंतर था, केवल यही अंतर। असुर राक्षस, सारे असुर, उनको नहीं मालूम कि ये भगवान है। उनको तो लग रहा कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि भगवान इतना सुंदर रूप रख कर आए थे कि देवता और असुर दोनों सुध खो गए थे कि इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई। असुर मोहिनी भगवान का चेहरा देख रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि मोहिनी भगवान है, वो तो स्त्री का चेहरा देख रहे हैं, वो नारी का चेहरा देख रहे हैं। असुर चेहरा देखने में रह गए और देवता क्या देख रहे थे? चरण, चरण। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी पर स्त्री का चेहरा देखने से अच्छा है उसके चरणार बिंद को नमन करो, उसके चरण को देख। पर स्त्री, पर नारी, कभी किसी पर नारी का चेहरा देखने से अच्छा है कि उसके चरण देख। और ये भारी सभा लगी, इतनी बड़ी सभा लगी हुई थी, देवता असुर दोनों बैठे हुए थे। असुर चेहरा देखने में रह जाते हैं और देवता भगवान के चरण देखने में। स्त्री है, उनको भी नहीं मालूम कि ये भगवान है, वो तो चरण देख रहे हैं, चरण। और जिसने, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपनी जिंदगी में मेरे भगवान के चरण देख लिए, जिसने अपनी जिंदगी में भगवान के चरणारविंद को पकड़ लिया, पकड़ लिया, चरणार, जिसने पकड़ लिया, जिसने भगवान के चरणों को देखना प्रारंभ कर दिया, चरणों को छूना प्रारंभ कर दिया, चरणारविंद को देखना प्रारंभ कर दिया। किसी भी मंदिर में, भगवान के शिवालय में, देवालय में, कहीं पर भी जाओ, आप किसी भी मंदिर में पहुंचिए, अगर आते आते आप उस मंदिर की सीढ़ी को, आप उस मंदिर की चौखट को, आप उस मंदिर के शिखर को दर्शन करते। शिखर का दर्शन क्यों करते? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि मंदिर के शिखर का दर्शन करना चाहिए? और हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण भी कहते हैं शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शिखर का दर्शन करो। शिखर के दर्शन से हमें मिलता क्या है? शिखर के दर्शन से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या मिलता, क्या प्राप्त होता है? कहा मंदिर 25-50 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 100-200 करोड़ का बनवा लो, मंदिर 1000 करोड़ का बनवा लो, पर मंदिर का पूरा मंदिर बनाने के बाद अगर उस मंदिर पर शिखर नहीं है, वो तांबे का, वो पीतल का, वो शिखर छोटा सा उस मंदिर पर अगर नहीं है, तो वो करोड़ों का मंदिर भी मान्य नहीं है।
करोड़ों के मंदिर पर एक छोटा सा शिखर लगा होता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि मेरे भोलेनाथ भी इस प्रेरणा को देते हैं कि भले करोड़ लोगों से तुम्हारा संबंध हो, अरबपति खरबपति और दुनिया के सारे धनपतियों से तुम्हारा संबंध हो, और शिव पुराण की कथा कहती है छोटा सा शिखर ऊपर भगवान ने रखा, उसी तरह छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ऊपर रखना तो तुम भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। छोटे से छोटे व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। ए भाई, जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, बहुत करोड़पति होते हैं ना, बहुत धनपति होते हैं, वो तो विदिशा के महल में से निकलकर कथा के पंडाल में नहीं पहुंचते हैं। प्रयास करते हैं हमको पास मिलेगा, सोफा मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा तो हम कथा में जाएंगे, वरना हम कथा में नहीं जाएंगे। शंकर की कथा में धन और गरीब ये नहीं देखा जाता। शंकर की कथा में तो केवल इतना देखा जाता है कि मेरे नगर में मेरा महादेव आया है और मुझे उस महादेव से प्राप्त करना है। मेरे महादेव एक छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में वो छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में नहीं कूदेगा। उसकी मम्मी काम कर रही होगी, उसके पापा काम कर रहे होंगे, उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, उसके ताऊ ताई, उसके काका काकी, उसके बुआ फूफा कोई वहां काम कर रहे होंगे, तो छोटा सा बच्चा सोफे पे चढ़ेगा और कूदने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर गया ना तो मेरी मम्मी मुझे उठा लेगी, मेरा पापा मुझे उठाएगा, मेरा काका मुझे उठाएगा, मेरा ताऊ मुझे उठाएगा, मेरी ताई मुझे उठाएगी, क्योंकि वो बच्चा कूदता वहां है जहां उसके माँ बाप बैठे होते हैं। उसी तरह आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, साड़ियां कीचड़ में हो रही है, चप्पल कीचड़ में हो रही है, शरीर पर कीचड़ लग रहा है, पूरा कीचड़ कीचड़ में, साड़ियां पूरी कीचड़ में भिड़ रही है, पन्नी बिछा ली, बैठ गए, आनंद कर लिया। कहां बैठे हो? छोटा बच्चा जैसे स्टूल पर चढ़कर गिरता है, कूदता है, अपने माँ बाप के सामने आपने भी विचार कर लिया कि ये कीचड़ में मैं बैठ रही हूं, पर किसी संसार वाले के सामने नहीं, मेरे कालाधिपति महाकाल के सामने बैठ गए। जब छोटे से बच्चे को, गिरते हुए बच्चे को मां संभाल लेती है, बाप संभाल लेता है, तो आप भी जब इस शिव महापुराण की कथा में आकर बैठते हो ना, तो मेरा काल अधिपति, मेरा विश्वनाथ, मेरा महादेव आपको भी संभाल लेता है, अपनी गोदी में उठा लेता है। धन मूलता नहीं है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे संसार में, शिव महापुराण की कथा होती है ना, तो जो समिति कथा कराती है या कोई व्यक्ति विशेष कथा कराता है, ग्यारह वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है, बरजोड़ गाता लिया। दीदी कह रही है पहले मंदिर नहीं जाते। प्रणाम करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। कह रही हैं पहले मानते नहीं थे,
शिव महापुराण की कथा जब से सुनना प्रारंभ करना चालू करी, 11 वर्ष के बाद बाबा ने झोली भरी है। जोरदार शिव तत्व खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिना जा रहा हो, उठा लो भोले अपने हृदय से अब हटा लो, गिनी जा रही हो, उठा लो। एक दृष्टि से देखिए, चेहरा नहीं देखना, हमें चरण देखना। मंदिर के शिखर को देखकर समझ जाओ, मंदिर के शिखर को देखकर समझ जाओ कि मेरा महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे दत्त, मेरी भवानी, मेरी दुर्गा एक छोटे से शिखर को ऊपर रखते हैं। हमें छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलना है, छोटे से छोटे व्यक्ति। जब हम छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। मेरे राम जी अयोध्या से चले थे, किसी पैसे वाले के घर में नहीं गए, किसी धनपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले थे, किसी वैभवपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले, किसी करोड़पति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी अगर वन में गए तो एक एक संत, साधु, गुरु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, साधक के पास में, अपने भक्त के पास में। साधारण सा साधारण व्यक्ति, चलो एक प्रैक्टिकल करना आप अपनी जिंदगी में, एक प्रैक्टिकल कर लो और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब का नशा नहीं करना चाहिए, मदिरा से दूर रहो, शराब के नशे से दूर रहो। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, बोलने लगा, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा, हमको ज्ञान दे रहा, पहले उसको तो समझा ले। महाराज जी ने कहा, देख भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं और मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तेरी मर्जी है, दोनों में कैसे समझेगा? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे तो हमारे अंदाजे में रहा कि प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी के लिए एक अनुभव है। करिए प्रैक्टिकल। और करो, प्रैक्टिकल करके देखना। बहुत पैसा, बहुत पैसा एक अपने उस मित्र पर खर्च कर देखो जिसके पास में करोड़ों का धन है, और थोड़ा सा पैसा एक उस मित्र पर खर्च कर देखना जो बहुत साधारण सा है, जिसके पास में धन नहीं है, साधारण है। वो आपको अपनी पूंजी समझता है। आप पैसे वाले हो ना, आपका धन से उसको प्रेम नहीं है, वो आपको अपनी पूंजी समझता है। मेरा दोस्त बैठा है ना, समझ लेगा, उसको धन से मतलब नहीं, वो कभी नहीं मांगेगा। पैसे वाला पैसे वाले से धन मांग लेगा, पर गरीबड़ा नहीं मांगेगा, संकोच करता है मांगने में, वो नहीं मांगेगा। एक
दो मित्र हैं, एक धनपति है, एक साधारण सा है। वो धनपति जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आएगी ना, सामने नहीं खड़ा होगा, पर वो साधारण जिसके ऊपर तुमने खुद खर्च नहीं करा, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में रात और दिन खड़ा मिल जाए। रात दिन तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। एक नौकर चाकर साधारण सा सेवक जिसके लिए तुमने थोड़ा बहुत भी कर दिया, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। जिस रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, कुटुंबों के लिए, जिस परिवार के लिए तुमने करोड़ों का धन खर्च कर दिया, वो कोई तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़े नहीं होंगे। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। संसार में अकेले पैदा हुए हो, संसार से अकेले जाना है, संसार में अकेले आगे बढ़ने का प्रयास किया है, संसार में अकेले आकर संघर्ष किया है, संसार में अकेले रहकर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है। जब तुम चढ़ भी जाओगे अकेले के बल पर, तुमने बहुत कुछ करने का प्रयास कर लिया, तब तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हुए लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे। इसलिए निवेदन है, अपना संघर्ष, अपना स्नेह छोटों को देना प्रारंभ कर। अगर भगवान ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है गरीब का, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाइए। कोई दवाई की जरूरत है, धन भगवान ने दिया है, उसको दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाइए। मत दान करो तुम किसी को, 1 रुपया मत दो तुम किसी को, पर अपना अगर भगवान तुम्हें धन दे रहा है और कोई पड़ोसी का बच्चा गरीब है, उसको पढ़ना है, उसको एजुकेशन चाहिए, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, कलेक्टर बना रहे हो, IAS ऑफिसर बना रहे हो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, मना नहीं है, पर उस बच्चे के साथ में एक साधारण छोटे से बच्चे को जिसके पास में धन नहीं है, उसको पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं पूछेगी, पर जो गरीब के बच्चे को तुम पढ़ाकर कलेक्टर बना दोगे, वो बार बार पूछेगा। प्रयास करो, मत दान करो किसी को, मत 1 रुपया दो किसी को, पर अपने धन का सदुपयोग करो, अपने धन का सदुपयोग करो। आज हम केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, बाकी का किसी के लिए, किसी प्रयास करें। इन हाथों से कमाने में, बोलने में, इस शरीर के द्वारा यदि हमसे कोई पाप कर्म हो भी जाता है, तो भगवान के चरणों में जाकर विनय कर कर, या किसी साधारण व्यक्ति भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, बाबा बर्फानी की यात्रा प्रारंभ हो गई। अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो गई। पूरे अमरनाथ में हर जगह जगह पर लिखा हुआ होता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा, जम के तो बोलो, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अब ये किसी ने पूछा, गुरुजी ये क्यों लिखते हैं लोग, इसको लिखने से क्या फायदा? हमने कहा उसने पूरी जगह पर लिखा हुआ है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, क्योंकि दुनिया के लोगों को यह मालूम है, जब हम उन्नति पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब बहुत आगे बढ़ते हैं, जब हम अमरनाथ की यात्रा के लिए चलते जाते हैं, चलते 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 इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि हमारे पास में वजन लेकर नहीं जाते, सामान लेकर नहीं जाते, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, पानी ठंडा होता है, पीते बनता नहीं है, भोजन ठंडा मिलता है, करते बनता नहीं है। तो कई लोग, भले तुम्हारे पास में, तुम्हारी जेब में 1000, 2000, 5000, 25, 50,000 रुपए पड़े हों, भले तुम्हारे होटल में लाखों रुपए पड़े हों, परंतु जिस जगह पर जरूरत है उस जगह पर नहीं मिल पाते। उस जगह पर बाबा बर्फानी तुम्हारा पेट भर देता है, उस जगह पर बर्फानी तुम्हें पानी दे देता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, उस जगह पर दे रहा है। और मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर भरोसेना कटी जावांगी। भोले मेरी पतन शंभू में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर भरोसेना कटी जावांगी। बाबा किस जगह पर आता है, बाबा किस जगह पर साथ देता है? जब दुनिया साथ छोड़ देती है। पैसा जेब में पड़ा है, भोजन नहीं मिल रहा, प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा, तब मेरा बाबा आता है। एक पत्र है, देखिए, अरुण सोनी, अरुण सोनी मेरा मोबाइल नंबर ये है। पूरनपुरा लाला लाला धाऊ विदिशा, कहीं बैठे हैं पूरन सोनी जी, अरुण सोनी जी, अरुण सोनी जी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेते हैं, आप ही हैं, एक बार इससे हाथ हिला जी, दिख गए। आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ, तीनों आ जाओ। अरुण सोनी मेरा मोबाइल नंबर ये है। पूरनपुरा लाल धाऊ विदिशा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे नाना जी को गले में दर्द हुआ, मेडिकल कॉलेज में दिखाया तो दूरबीन से जांच में गले में गठान और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का योग बता दिया। भोपाल में जांच के लिए हमने भेजा। भोपाल में जांच में तब मालूम पड़ा दर्द बढ़ता चले गए। सूरत में हमारे मामा जी ने बुलाया, फिर से सारी जांचें करवाई, उसमें 4th स्टेज का कैंसर आ गया। डॉक्टर ने हमको बताया कि इनका कीमो करवाना पड़ेगा। मात्र 4th स्टेज के कैंसर के कारण बस मात्र ये 2 महीने के मेहमान हैं। पत्र में इन्होंने लिखा कि उन्होंने कह दिया कि 2 महीने बच्चे हैं इनके लिए, बस 2 महीने से ज्यादा ये नहीं रह पाए। लेकिन नाना जी ने कीमो नहीं करवाया और वापिस विदिशा आ गए। और मेरी मौसी और मेरे मौसा जी ने नाना जी से कहा, अब एक काम करते हैं, अपन सीहोर चलते हैं, वहां कंकर शंकर की पूजन करेंगे, रुद्राक्ष लेकर आएंगे और रोज प्रतिदिन आप मेरे साथ शंकर जी के मंदिर चलना, वहां प्रणाम करेंगे, जल चढ़ाएंगे और बाबा का जल पिएंगे। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में उसको गलाते और शिव जी को जल चढ़ाते और नाना जी को पिलाते। गुरुदेव, नाना जी के आहार नली से भोजन नहीं जा रहा था क्योंकि उनको गठान हो गई थी, तो भोजन बंद हो रहा था। पर हमने बाबा से प्रार्थना करी, रोज भगवान शंकर का रुद्राक्ष का जल दिया और शिव जी को रोज प्रणाम कर कर उनकी बेलपत्र लाकर देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा हैं। हमारे नाना जी ने खाना खाना प्रारंभ कर दिया। उनका पहले लिक्विड ले रहे थे, अब भोजन करना प्रारंभ करा और धीरे 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 बाबा की कृपा से 22 जून को हम 22 जून 2024 को वापिस मेडिकल कॉलेज में जांच प्रारंभ हुई और जांच में आया कि इनका शरीर ठीक है और बीमारी समाप्त की ओर है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न मिले एक भी
लेते श्वास तेरी कृपा से। अभी की सारी जांचें लगाई गई हैं जिसमें बाबा की कृपा से मेरे नाना ठीक हो गए। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। आप कुछ दें ना दें, मेरे महादेव को एक लोटा जल जरूर, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। कहीं व्यर्थ में हमको पढ़ना नहीं, व्यर्थ नहीं। हमें इधर उधर कोई ने कह दिया यहाँ चले जाओ, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ। शिव पुराण तो कहती है अपने नजदीक के शिवालय में चले जाओ, अपने नजदीक के शंकर के मंदिर चले जाओ। कुछ मत लेकर जाओ तो एक लोटा जल लेकर। क्या लेकर? बाबा के चरणारविंद का स्मरण करो, लगाओ चरणों का स्मरण। और नैनों के दोनों प्याले कुछ भीख मांगने आया। उसके चरणों में पहुंचकर उसके दरवाजे पर पहुंचकर उससे केवल विनय करें, केवल विनय। शिव तत्व कह रही हैं। कथा सुनी, शंकर जी पर इतना भरोसा हो गया था, हमारे पिताजी को इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने कह दिया था अब मेरा भोलेनाथ जैसा रखेगा वैसा रहूंगा। और आज जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट से जो 22 जून 2024 को आई, उस रिपोर्ट में बाबा की कृपा से कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये शिव तत्व है, ये और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। तेरा डमरू डम डम बाजे